देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि लद्दाख में जब चीन की सीमा से सट कर राफेल उड़ेगा तो ड्रैगन की आर्मी के पसीने छूट जाएंगे। जाहिर है इसी तैयारी के जड़ से चीन ने सीमा पर अपना मेडिकल एयरक्राफ्ट भेजा है ताकि PLA के घायल सैनिकों का जल्द से जल्द इलाज हो सके। LAC पर हर रोज चीन की नई साजिश से भारत सतर्क है, क्योंकि हिमालय के साथ साथ ड्रैगन की नजर हिंद महासागर पर भी है और यही वजह है कि भारत ने मलक्का स्ट्रेट्स में चीन की कमजोर नस दबा दी। भारत ने अंडमान निकोबार में अपने प्रहरी को अलर्ट कर दिया है। वॉरशिप आय ने कुहासा पर फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। लेकिन अब अमेरिका के भी हरकत में आने से चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। लद्दाख में लड़ाई के बीच ही दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिका के एक जंगी जहाज ने अपना रूट बदल लिया है। अमेरिका ने वॉरशिप USS निमित्ज को अंडमान निकोबार भेजा है। अब समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं। दक्षिण चीन सागर 35 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र, जहां चीन ने अपनी बादशाहत के लिए आग लगा रखी है। सागर के जिस हिस्से पर चीन कब्जा जमाना चाहता है और नीले रण क्षेत्र पर कब्जा करके पूरी दुनिया को नचाना चाहता है, उस नीले रण क्षेत्र में अमेरिका ने पहले तो अपनी जंगी जहाज भेजे और उसके बाद ये लड़ाई हिंद महासागर तक आ पहुंची है, जिसमें एक तरफ है चीन तो दूसरी तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। अमेरिका ने अपने तैरते जहाज USS निमित्ज को अंडमान निकोबार भेज दिया है। USS निमित्ज यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे शक्तिशाली जंगी जहाज। 90 फाइटर जेट और 3000 नौसैनिकों से लैस अमेरिकी युद्धपोत जो अंडमान सागर में भारत के साथ युद्धाभ्यास कर। समंदर से आ रही ये खबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के पसीना छुड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हलचल है। सबसे पहले ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक को समझ लीजिए। ताइवान से लेकर हांगकांग और फिलीपींस से लेकर जापान तक समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान है और इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले 3 जंगी जहाजों को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया। पहला USS रोनाल्ड रीगन, दूसरा USS थियोडोर रोजवेल्ट और तीसरा USS निमित्ज। तीनों जंगी जहाजों में USS रोनाल्ड रीगन अब भी साउथ चाइना सी में मुस्तैद है और USS थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपींस सागर में गश्त लगा रहा है। इसके बाद हिंद महासागर में चीन की हरकतें बढ़ते ही अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और एयरक्राफ्ट कैरियर जंगी जहाज USS निमित्ज को मलक्का स्टेट की तरफ मोड़ दिया। अब ये युद्धपोत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का कवच बनकर खड़ा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज, जो बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 2 दिन पहले इंडियन ओशन में आया है साउथ चाइना सी से, और जो अंडमान और निकोबार में है वो उनके साथ एक्सरसाइज करेगी। और ये इस एक्सरसाइज का नाम है पासएक्स या पैसेज एक्सरसाइज। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी किलेबंदी शुरू कर दी है और अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पिछले 3 महीने से जारी टकराव के बीच ये ड्रैगन को अब तक का सबसे सख्त संदेश है। भारत और अमेरिका की सबसे कड़ी चेतावनी है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत और अमेरिका मिलकर युद्धाभ्यास करने वाले हैं। अब अमेरिका के सुपर कैरियर USS निमित्ज की ताकत के बारे में जान लीजिए। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी नौसेना ने 3 मई 1975 को कमीशन किया था। 1 लाख टन का ये वॉरशिप अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है, जो अपने दम पर कई देशों को तबाह करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस जंगी जहाज पर FA-18E सुपर हॉर्नेट जैसे 90 लड़ाकू विमान और MS-60R सीहॉक जैसे हेलीकॉप्टर्स के साथ 3000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात होते हैं। समंदर में 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने वाला ये युद्धपोत दुनिया के कोने कोने में अपनी ताकत का परचम लहरा चुका है। ये जहाज हिंद महासागर से गुजरते हुए अंडमान पहुंचा है, यानी इसका यहां आना पूर्व निर्धारित नहीं था। और अब अगर दोनों देश मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं तो ये भी पूर्व निर्धारित नहीं होगा, लेकिन ये चीन के खिलाफ क्वाड देशों का शक्ति प्रदर्शन जरूर होगा। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जिस दोस्ती से जिनपिंग खौफ खाते हैं और खींचे हुए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।